सो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं इग्नू द्वारा पूछा गया जून 2020 वाला सम। और इस बार जो है हम पूरा पेपर करेंगे, पूरा पेपर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो सम्स हैं हमें वो जून 2020 में पूछे गए थे। तो जून 2021 में आप देख सकते हो, तो सबसे पहले इन्होंने सेक्शन ए में हमें मैट्रिसेस का पूछा है। तो ये वाला टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है थियोरी में, तो आप कर लीजिएगा, बुक में दिया गया है। और इसके बाद जो है इन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा है, वो पूछा है हमें एवरेज डिएविएशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है एवरेज डिएविएशन। तो हम एवरेज डिएविएशन के लिए करेंगे, इस तरीके का टेबल हमें बनाना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे एवरेज डिएविएशन पूछा गया है। तो ये वाले टेबल में हमें क्या क्या बनाना है, तो आप देख सकते हो ये वाले टेबल में हम बनाएंगे सेल्स का कॉलम, जो उन्होंने दिया गया है हमें सेल्स की क्लास दी गई है। देन हमें जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी तरीके के हमने यहाँ पे एफ लिख लिया है। उसके बाद मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन हम x इंटू एफ करेंगे, मीन के लिए फाइंड करेंगे। और यहाँ पे जो है हमें फाइंड करना है x माइनस x में से x का हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, x का मीन है ये। देन ये जो है हम इसको मानांक बोलते हैं, मतलब आपके माइनस के जो नंबर आएंगे उसको आपको प्लस करके लिखना है। बस माइनस वाले नंबर को प्लस करके रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन हम इसको ये जो हमारा आएगा मानांक में, उसको हम फ्रीक्वेंसी से इनटू कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहता है यहाँ पे हमें मीन फाइंड करने का। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो क्लासेस दी हुई हैं उसका हमें मिड वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो फर्स्ट जो क्लास हमारे पास है वो है 40 to 50। इसकी जो मिड वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो मिड वैल्यू जो रहती है वो क्या रहता है, ये लोअर लिमिट है आपकी 40 और ये अपर लिमिट है। इन दोनों का प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करना है क्योंकि दो नंबर हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमें मिड वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो 40 प्लस 50 करोगे आप, 40 प्लस 50 करेंगे हम और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45। तो फर्स्ट जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू मुझे मिल गई है 45, यहाँ पे लिख लेंगे 45। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 50 एंड 60, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 110। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 55। ये सारी जो क्लास है सबके बीच में डिफरेंस जो 10-10 का है, तो मिड वैल्यू में भी आपको 10-10 डिफरेंस ही मिल जाएगा। तो इसके बाद वाली मेरी मिड वैल्यू आएगी 65, उसके बाद वाली आएगी 75, उसके बाद वाली 85, देन लास्ट मिलेगी मुझे 95। आप चेक कर सकते हो 90 प्लस 100 190 डिवाइड 2 करोगे तो 95 आएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, जो आपका क्लास डिफरेंस हो वो यहाँ से प्लस करने से आपका डायरेक्ट मिल जाता है। नहीं तो भी अगर आपका सभी क्लास का अलग अलग अगर डिफरेंस है तो आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2 करके ही फाइंड करना पड़ेगा। अब x इंटू एफ कर रहे हैं हम। x इंटू एफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, मीन x बार, उसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब ये एफ एक्स मीन्स आपका x इंटू एफ बोलो या एफ एक्स बोलो, दोनों सेम ही रहते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो आपको x इंटू एफ करना, ये मिड वैल्यू जो है इसको हम x मान के चलेंगे। अब इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हम 5 इंटू 45 करेंगे, 5 इंटू 45 करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 225। यहाँ पे देखिए ये वाला सम, कोई भी सम स्टैटिस्टिक के लिए करने के लिए आपको कैलकुलेटर साथ में रखना है। और इग्नू भी एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ करती है।
ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर साथ में लेके ही बैठना है। 15 इंटू 55 करोगे तो आपका आ जाएगा 825, देन आपका आएगा 1625, उसके बाद आएगा 2250। बस ये दोनों नंबर का आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद आएगा 1700, इसके बाद आएगा 475। अब क्या करना है, ये वाली कॉलम करने से पहले आपके पास मीन होना चाहिए। तो आपको ये वाली कॉलम x इंटू एफ जो है इसका टोटल कर लेना है। तो इसका हम टोटल कर रहे हैं सिग्मा, इसको टोटल को हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स आ रहा है हमारा 7100। अब मीन फाइंड कर लेंगे तो मीन आएगा मेरा, मीन के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स मेरा आया 7100। और नंबर ऑफ़ कंपनीज़, देखिए टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ ये फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया गया ही है, n इज़ इक्वल टू 100। ऊपर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 100 कंपनीज़ हैं। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये रहा 100 कंपनीज़ हैं हमारे पास। आप टोटल करेंगे तो आपका 100 ही आना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो आपका 100 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मीन आ जाएगा 71। अब क्या करना है, अब आपको हर एक x वैल्यू से, ये जो हमारे x हैं 45, 55, 65, इन सब में से मीन मतलब ये 71 आपको माइनस करना है। अब 45 में से 71 माइनस करेंगे हम तो हमारा फर्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा -26। अब पास वाले कॉलम में आपको माइनस वाला अगर नंबर आता है तो उसको इग्नोर करके चलना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 26, ठीक है। फिर वापस दूसरा नंबर 55 है हमारा, 55 में से 71 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -16, बट आपको इग्नोर करना है माइनस को, तो आप लिखोगे 16। देन 65 में से 71 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -6, इग्नोर करके चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6। इसके बाद 75 में से 71 माइनस करोगे तो 4 आएगा, बट प्लस वाले की निशानी साइन आपको चेंज नहीं करनी है तो यहाँ पे 4 ही रखना है। फिर 85 में से 71 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो इसकी भी साइन आपको चेंज नहीं करनी, यहाँ पे 14 ही लिखेंगे। 95 में से 71 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24, साइन चेंज नहीं करनी है तो 24। अब इसका ये जो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपको माइनस साइंस जो हैं उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब वापस ये जो हमें कॉलम मिली है पूरी, ये वाली कॉलम, इसको हमें f से इंटू करना है। ये रहा f हमारे पास है ही, ये 5, 15, 25, इससे आपको इंटू कर देना है। तो यहाँ पे इंटू मैं कर रही हूँ। तो फर्स्ट मेरा f जो है वो है 5, तो 5 से इंटू करूँगी मैं 26 को तो मुझे मिलेगा 130। इसके बाद है मेरे पास 16 इंटू 15 करेंगे हम तो मुझे मिलेगा 240। ऐसे ही आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा मुझे 150, देन मिलेगा मुझे 120, उसके बाद मुझे मिलेगा 280, इसके बाद लास्ट वाला नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 120। f इंटू ये कॉलम जो है हमें मानांक वाली मिली है वो कॉलम हमें करना है। अब इस वाली कॉलम का मुझे टोटल चाहिए होगा मीन डेविएशन के लिए, तो इसका टोटल हम कर लेंगे। तो इसको नाम देंगे हम सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स मानांक के अंदर
उसका टोटल कैलकुलेटर में कर रहे हैं आप तो आ रहा है 1040। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स डिवाइडेड एन। तो ये अभी जो हमें मिला है ये वाला ही है हमारा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो वो मिला है मुझे 1040। और मेरे एन जो है, नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो 100 हैं, तो मेरा मीन डेविएशन हो जाएगा मेरा 10.40। ये हो गया एक हमारा सम। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा सम पूछा गया है। तो आगे आप देखेंगे तो हमारे पास सम पूछा गया है प्रोबेबिलिटी का। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वाला सम है ये बिल्कुल इजी सा सम है, बट आपको उसके पहले प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। तो जो प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट होती है उसमें क्या होता है कि मेन जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लिखते हैं ऐसे कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन मान लीजिए ए है तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं m डिवाइडेड n। अब n क्या है, n जो है वो आपका टोटल जो है रिजल्ट्स, टोटल रिजल्ट्स जो है वो होता है। और n क्या होता है, उसमें से जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो होते हैं वो होता है। तो ऑलवेज आपका n जो है वो आपका बड़ा ही होना है m से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी वाला सम है। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास a बैग है, उसके अंदर 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स हैं, एंड बैग B जो है उसके अंदर 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स हैं। One ball is drawn at random and is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag A. अब सिंपल सा है, हमारे पास 2 बैग हैं, तो हम अगर बैग पसंद करने की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो कैसे मिलेगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन बैग। तो वो हमें कैसे मिलेगी कि आपके पास टोटल बैग हैं 2, तो टोटल हम नीचे रखते हैं, यहाँ पे देखिए n नीचे रखना है हमें, और उसमें से हमें एक बैग जो है पसंद करना है। तो हमारी बैग A की चूजिंग की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी और बैग B की भी 1/2 ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ choosing A is 1/2 and B is also 1/2। अब ये तो हो गया बैग चूज़ करने का। अब यहाँ पे इसने बोला है कि आप बैग A चूज़ कर रहे हो और उसमें से आपको रेड बॉल मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे। तो जब बॉल की बात कर रहे हैं ये, तो हमारे पास देख लेते हैं कि बैग A जो है हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे कि बैग A है यहाँ पे हमारे पास, उसके अंदर कौन से बॉल हैं। तो बैग A के अंदर 2 वाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। और जो बैग B है हमारा, उसके अंदर हमारे पास हैं 4 वाइट बॉल और
5 रेड बॉल। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम करेंगे उसमें क्या करेंगे हम कि हम रेड बॉल ही लेंगे, बट टोटल जो बॉल है वो तो 5 हैं बैग ए में हमारे पास, और इसकी बैग ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और बी बैग की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब इसमें से अगर रेड बॉल ले रहे हैं तो रेड तो 3 है, तो 3 बॉल में से मैं एक बॉल सिलेक्ट करूँगी, तो हो जाएगा मेरा 3C1। ये कॉम्बिनेशन होता है, जब हमें पसंद करना रहता है तो हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। और टोटल जो बॉल है मेरे पास वो बॉल है 5, तो 5C1 मैं करूँगी। जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 3/5। ऐसे ही जब मैं बैग बी से ले रही हूँ बॉल, तो यहाँ पे मेरे पास रेड बॉल है 5, तो हम 5 बॉल में से एक बॉल लेंगे, और टोटल जो बॉल है वो है मेरे पास 9 में से एक बॉल लेंगे, तो इसका जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5/9। अब इसको क्या करना है, इसके तो 50-50 चांस है ना, क्योंकि अगर बैग ए आया तो आपको इसको बैग ए आया तो 1/2 कर देना है, और यहाँ पे अगर बैग बी आया तो भी 1/2 कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे आगे जाके, अब दोनों बैग में से आपको एक ही बैग सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि या बैग ए आएगा या बैग बी आएगा। तो बैग ए का जो आंसर आया है मेरा वो आया है मेरा 3/10। ऐसे ही बैग बी का जो मेरा आंसर आया है वो आया है 5/18। अब यहाँ पे रिलेशन जो है वो और वाला है। और वाला क्यों? क्योंकि जब हम बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो या बॉल ए आएगा, या बैग सिलेक्ट कर रहे हैं तो या बैग ए आएगा या बैग बी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में जब हमारा रिलेशन और वाला होता है तो हम दोनों का करते हैं प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए हो जाएगी मेरी 3/10 प्लस 5/18। यहाँ पे आप LCM ले लोगे 180, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। आपका आंसर आ रहा है 104 डिवाइड 180, और इसको और समराइज़ करके आंसर आ रहा है 26/45। ये है आपका प्रोबेबिलिटी वाला सम। इसके लिए इसको समझने के लिए कि आपको प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बेसिक्स आनी चाहिए, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से बना दूंगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। फ़िलहाल ये वाला सम हमने किया। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है, ये भी बहुत बार इग्नू के द्वारा पूछा गया है सम, न्यूमेरिकल सम है। इसमें हमें इन्होंने पूछा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा हाइपोथेसिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या पूछा है इन्होंने पूछा है अ सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेक्स अ प्रोडक्ट which sometimes fails immediately it is used. He controls his manufacturing process so that the proportion of faulty product is supposed to be only 5%. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फॉल्टी ना बने। तो ये अपना क्लेम कर रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5% ही फॉल्टी है, 5% से ज़्यादा फॉल्टी नहीं है। तो इनके जो क्लेम है उसके ऊपर से ही हमारा हाइपोथेसिस जो बनेगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक नल हाइपोथेसिस।
इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं प्रोबेबिलिटी वाले सम को। इसके लिए हम नल हाइपोथेसिस लेंगे HO। हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस हम लिखते हैं HO। सबसे पहला सम का जो ये स्टेप रहता है वो हमें नल हाइपोथेसिस फाइंड करने का रहता है। तो नल हाइपोथेसिस हम लिख लेंगे कि भाई इनका जो क्लेम है कि भाई 5% प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी फॉल्टी हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि इनका जो HO है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस HO इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5%। अब 5% आप करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5% कर रहे हैं 400 का, तो 20 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा कि भाई इनके जो हैं ग्रेटर देन 5% से जो हैं बन रहे हैं, मतलब 20 से ज़्यादा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। पहले स्टेप में हम लिख लेते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। दूसरे स्टेप में हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर जो है उसका फॉर्मूला इस तरीके के सम के अंदर होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू अंडर रूट NPQ। अब NPQ क्या है, तो इसके अंदर इन्होंने जो 5% बोला है वो हमारा P है, प्रोबेबिलिटी है कि 5% जो है इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़राब निकल रहे हैं। तो P बन जाएगा, हम लिख लेंगे यहाँ पे P जो है वो है हमारा 5% मीन्स 5 डिवाइड 100, मतलब P जो है हमारा 0.05। अब Q क्या होता है, Q होता है 1 में से P माइनस। अब 1 में से P माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 0.95। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो इन्होंने जो चूज़ किए हैं, इन्होंने 100 यूनिट्स चूज़ किए हैं, सॉरी 400 यूनिट्स चूज़ किए हैं, तो ये हमारा n बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारा n जो है वो है 400 यूनिट्स। तो हम स्टैंडर्ड एरर ढूंढ लेते हैं ये फॉर्मूला में डाल के। तो n है हमारा 400 इंटू P है हमारा 0.05 और Q है हमारा 0.95। इनका मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे, तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप फाइंड कर रहे हैं इसको, रूट निकाल रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ रहा है 4.35। 88 आगे भी 8 आ रहा है तो एक नंबर प्लस कर दें, 5 या 5 से ऊपर है तो स्टैंडर्ड एरर मुझे मिल गई। अब क्या करेंगे, हम ढूंढ लेंगे डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का जो है फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू, क्योंकि डिफरेंस आगे डिसीजन लेने के लिए हमें काम आएगा, मीन में से आपको NP माइनस करना है। अब इन्होंने जो दिए हैं वो 26 बोल रहे हैं कि 26 जो प्रोडक्ट्स है ये हमारा मीन यानी कि x में ले रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 26 माइनस NP। अब यहाँ पे NP भी ढूंढ लेते हैं क्या है NP। तो N थे मेरे 400 इंटू P आया मेरा 0.05। ऐसे करके आप कर रहे हो तो आपका NP आ रहा है 20। तो यहाँ पे 20 कर रहे हैं। अब आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पे 6। अगर आपकी
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो इन्होंने बता रखा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 0.05% पे आपको लेना है, तो आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड एरर का 2 गुना करके चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस से अगर ज़्यादा आ गया तो उसके ऊपर से आप डिसीज़न लेते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर जो है आपको दी गई है, स्टैंडर्ड एरर हमने ऊपर फाइंड कर ली है 4.3589, ये हमें स्टैंडर्ड एरर मिली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लिख लेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस at 0.05%, 0.05 या यहाँ पे 5% भी लिखते हैं कभी कभी, is 2 into standard error। अब 2 into स्टैंडर्ड एरर ये रही हमारे पास 4.3589, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8.7178। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 8.78 मिल रहा है। अब इसके ऊपर से हम डिसीज़न लेंगे तो इसको चेक करेंगे कि जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आ रहा है। तो डिफरेंस तो हमारा 6 आ रहा है और आपका लेवल इंटू 2 स्टैंडर्ड एरर कर रहे हैं तो वो ग्रेटर आ रहा है। तो आप डिसीज़न ले लेंगे कि आपकी जो स्टैंडर्ड एरर से डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है, इसकी वजह से आपका जो इनका जो क्लेम है कि इनकी 5% जो प्रोडक्ट्स हैं उतनी ही आपकी फॉल्टी है, वो उनका क्लेम सही है क्योंकि डिफरेंस जो है इनका कम आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस इज लेस देन 2 स्टैंडर्ड एरर, 2 into स्टैंडर्ड एरर अगर लेस देन आ रहा है 2 into स्टैंडर्ड एरर, सो वी एक्सेप्ट द क्लेम। अब ये क्लेम जो कर रहे थे 5% का, उनका क्लेम जो है वो सही है। अगर जो डिफरेंस है वो आपका ज़्यादा था, मान लीजिए कि डिफरेंस जो है वो 10 हो जाता तो स्टैंडर्ड एरर से बढ़ जाता उनका, तो फिर हम रिजेक्ट कर देते कि इनका क्लेम जो है वो गलत है। तो ये हो गया सम। ये वाले सम के लिए भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इस तरीके के सम बहुत बार पूछे गए हैं तो ये वाला सम भी आप कर सकते हो। अब हम आगे कर रहे हैं, इसके बाद हम कर रहे हैं कोरिलेशन। आप देख सकते हो ऊपर ये जो नल मैट्रिक्स, स्क्यूनेस, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, रैंक कोरिलेशन, ये वाली थियरी के टॉपिक्स प्रैक्टिकल के हैं, वो भी बहुत बार पूछे गए हैं। और ये वाला भी कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये वाला सम भी जो है इग्नू का फेवरेट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो सिंपल वाला सम है, आपको यूवी वाले मेथड से कर लेना है। तो इसको भी देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाले कोरिलेशन कोफिशिएंट वाले सम के लिए आपको ये शॉर्टकट मेथड से जो है सम इजीली हो जाएगा आपका। तो इस तरीके का टेबल जो हम बना लेंगे। एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे हमें गिवन है, तो एक्स एंड वाई एज इट इज़ जो इन्होंने दिए थे वो लिख लिए मैंने। और यहाँ पे हम कोई भी नंबर जो है ए एंड बी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो u होता है हमारा, वो u होता है x माइनस ए
अपॉन सी एक्स होता है। अब ए हम अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी मिडल नंबर आप अगर अज्यूम कर रहे हो तो इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे 400 को अज्यूम कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम ए मान के चल रहे हैं। ए है हमारा 400, कोई सा भी अज्यूम करोगे आंसर आ जाएगा, बट मिडल वाले से इजी बनता है। अब ये सी एक्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, जब आप हर एक एक्स में से ए माइनस करोगे, मीन्स 400 माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपको फिर भी नंबर जो है वो बड़े ही आएंगे। जैसे कि पहले नंबर 100 में से 400 माइनस करेंगे तो -300 आएगा, फिर 200 में से 400 माइनस करेंगे तो -200 आएगा। तो सभी जो नंबर है फिर भी बड़े आ रहे हैं मेरे। तो सारे जो नंबर हैं मेरे जो आएंगे माइनस करने से वो 100 के नंबर वाले होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो वाले होंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ CX = 100। वो कैसे आया, यहाँ पे इसको रफली मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम x - 1 कर रहे हैं, हर एक x में से हम a माइनस कर रहे हैं, तो पहला नंबर है मेरा 100, उसमें से मैं 400 माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरा 300 आएगा, यहाँ पे मेरा -200 आएगा, यहाँ पे -100 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे जो है 100 आएगा, फिर यहाँ पे 200 आएगा। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर हैं इन दोनों में पीछे जो है 2 ज़ीरो कॉमन है, तो वो मैं डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 100 लिख रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पे मैं v के लिए फाइंड करूँगी, तो v कॉलम रहता है हमारा v = y - b अपॉन cy। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ b = नंबर ले रहे हैं हम 80। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप माइनस करोगे तो सारे जो नंबर हैं आपके 10 के मल्टीपल मिलेंगे आपको। तो इसके लिए इसको छोटा और छोटा बनाने के लिए, समराइज करने के लिए यहाँ पे मैं cy ले रही हूँ 10। बस सिंपल इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहला जो नंबर है मेरा वो 100 है, तो उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 100 - 400, ये हमारा देखिए फर्स्ट u है हमारा, डिवाइड CX मैंने लिए है 100, तो ऐसे मेरा आ रहा है -3। ऐसे ही दूसरा नंबर हम करें, ये हमारा U1 है, ऐसे ही हम इसको नंबर दो देते हैं U2। तो दूसरा नंबर है मेरे पास 200 - 400 डिवाइड 100, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -2। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऐसे नंबर आ रहे हैं हमारे। फर्स्ट नंबर आ रहा है जो आ रहा है -3, देन आ रहा है -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, और इसका हम टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 0। ऐसे ही v कॉलम, तो v हम कैसे करते हैं, तो v का हमने जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही यहाँ पे v 1 2 मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ कि कैसे आए v। तो देखिए v जो कॉलम है हमारा उसका नाम हमने दिया है v = y - b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि v हमारा है v = y - b अपॉन cy। तो यहाँ पे देखिए v है मेरा, फर्स्ट v में y में जो नंबर है वो है 30। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, पहला नंबर ले रहे हैं v1 करके लिख लेते हैं इसको। v1 = y है मेरा 30, और ऊपर b मैंने अज्यूम किया है 80, और cy मैंने ली है 10। तो मेरा नंबर आएगा -5। ऐसे ही v2 चेक कर लेते हैं, v2 क्या आ रहा है। दूसरा नंबर यहाँ पे मेरा 50 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे v2 के लिए 50 - 80 डिवाइड 10। तो यहाँ पे दूसरा नंबर मुझे मिलेगा 3।
-3, सॉरी यहाँ पे भी -5 आएगा। तो ऐसे ही आपको v फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे नंबर आ रहे हैं v में -5, देन आ रहा है -3, देन आ रहा है -2, उसके बाद आ रहा है 0, 2, 3 एंड 5। अब आपको u इंटू वी करना है, मतलब ये दोनों कॉलम का इंटू करना है। तो -3 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 15, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2 आएगा, 0, 2, 6 और 15। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। सिग्मा वी का टोटल मेरा आ रहा है 0, सिग्मा यू वी का टोटल आ रहा है 46। अब u कॉलम, अब ये जो कॉलम है ये u नहीं है, u स्क्वायर है हमारा। मेरे में यहाँ पे आ नहीं रहा था कंप्यूटर में, यहाँ पे लिख लेते हैं u स्क्वायर है और v स्क्वायर है। अब ये जो u कॉलम में हमारे पास नंबर हैं सारे, इनका स्क्वायर कर देना है सिंपल। तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। फिर यहाँ पे v का स्क्वायर करना है, ये वाले जो v वाले जो नंबर है इनका स्क्वायर कर लेना है। तो इनका स्क्वायर कर लेते तो आ जाता है 25, उसके बाद आ रहा है 9, उसके बाद आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 0, उसके बाद वापस से 4, 9 एंड 25। अब इन दोनों कॉलम का भी टोटल चाहिए होगा मुझे। तो u स्क्वायर का टोटल आ रहा है मेरा 28 और v स्क्वायर का टोटल आ रहा है मेरा 76। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, इसके अपॉन में होता है n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर, और ये अंडर रूट होता है। फिर n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट होता है। बस अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे n है हमारा, ये देखिए नंबर है हमारे टोटल x के और y के दोनों के जो नंबर हैं वो 7 है हमारे पास। तो यहाँ पे 7 n है हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे 7। यू वी मेरा आ रहा है 46, सिग्मा यू मेरा आ रहा है 0, सिग्मा वी 0, देन n है मेरा 7, u स्क्वायर मेरा आ रहा है 28 और v है मेरा 0, 0 का स्क्वायर, इसको भी अंडर रूट लिख लेते हैं। फिर वापस n, v स्क्वायर मेरा आ रहा है 76 और v है 0, 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर आपका मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आएगा 322 और यहाँ पे रूट में आ जाएगा आपके पास 196 और यहाँ पे रूट में आ जाएगा आपका 532। पहले रूट निकालना है, फिर आपको इसको डिवाइड कर लेना है। तो 322 रूट कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, इंटू उसका रूट कर रहे हैं दूसरे 532 का तो 23.07 आ रहा है और फाइनली आपका आंसर आ रहा है 0.99। अब ये आपका कोरिलेशन आया है।
आपको कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो रहता है वो r का स्क्वायर रहता है। यहाँ पे r बराबर हमारा आंसर आ रहा है 0.99। कोरिलेशन कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है हमारा r का स्क्वायर। तो 0.99 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0.98। ऐसे ही आपका हमेशा रैंक या कोफिशिएंट ऑफ रैंक आंसर ऑलवेज -1 to 1 ही आता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।